तुम तो प्रभु जी सदा सयाने, अवगुण मेरे न चित धरियो। मेरो अपराध क्षमा कर शंकर, किंकर की विनती सुनियो। काल हरो हर कष्ट हरो हर, दुख हरो दारिद्र हरो। नमामि शंकर भजामि भोले बाबा, हर हर शंकर तुम शरणम। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे सोमवती अमावस्या की पवित्र पावनी कथा। बंधुओं, चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। हम आपके लिए प्रत्येक व्रत त्योहारों की जानकारी, व्रत कथाएं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें। बंधुओं, सोमवती अमावस्या का हमारे शास्त्रों में बड़ा ही महात्म्य है। इस दिन जो लोग व्रत करते हैं, पितृ पूजन करते हैं और पीपल की परिक्रमा करते हैं, उनको अचल धन धान्य और पितृगणों का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनके घर में सदैव ही सुख शांति समृद्धि का वास रहता है। तो चलिए श्रवण करते हैं सोमवती अमावस्या की पवित्र पावनी कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए पितृदेव भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। बंधुओं, प्राचीन समय की बात है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी और उनकी एक पुत्री थी। उनकी पुत्री समय गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित सगुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि आपकी इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखाएं नहीं हैं। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे महाराज जिससे उसके हाथ में विवाह योग्य रेखाएं बन जाएं? साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पति परायण हैं। यदि यह सुकन्या उस धोबन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए, तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबन की सेवा कराने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर घर के सारे काम खत्म कर देती हैं। मैं तो काफी देरी से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि हमारे घर का काम इतने प्रातः काल कौन करके चला जाता है, इसलिए घर की निगरानी करने बैठ गईं। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढक के अंधेरे में घर में आती है और घर के सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा और सोना धोबन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया
वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भवरी देकर और उसकी पूजा परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करूंगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर बने मालपुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई और धोबन का पति फिर से जीवित हो उठा। उधर उस ब्राह्मण कन्या का विवाह हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय।